गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज से हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारे डेप्रिसिएशन चैप्टर के हैं हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 377 पे आप निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से समझेंगे। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2012 अ मशीन वॉज परचेज्ड फॉर ₹50,000। एक मशीन अपन ने 1 अप्रैल में परचेज़ की है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर 3 years व्हेन द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब यहाँ पे अपन को क्या करना है, एक मशीन को अपन ने परचेज़ किया था 10% डेप्रिसिएशन लगाते हुए, 3 सालों का अपन को डेप्रिसिएशन अकाउंट और उसकी जो मशीन अकाउंट और जर्नल एंट्री बनानी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 1, पहले हमने हेडिंग लिखी जर्नल एंट्रीज। ठीक है। लेजर जर्नल का आपको फॉर्मेट पता ही है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से अपन इसका फॉर्मेट कर लेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन में देखेंगे 1 अप्रैल में हमने इसको परचेज़ किया हुआ है। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2012। तो यहाँ पे अपन ने पहला जो हमारा कॉलम होता है वो काय का होता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, 2012 अप्रैल 1। अब हमने देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, मशीन को 50,000 में परचेज़ किया है। तो एंट्री नंबर 1 में आपका क्या हो जाएगा, जो हम मशीन ख़रीदेंगे अप्रैल 1 में, पहले तो हम क्या लिखेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग मशीन परचेज्ड। ओके, ये हमारी एंट्री नंबर 1 होगी। अब हम क्या करेंगे, और कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं है। 2012 अप्रैल 2012 का जो ईयर एंड होगा वो कब होगा, 2013 मार्च 31। अब 2013 मार्च 31 में ये जो हमने मशीन परचेज़ की थी, इसका 10% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। किस मेथड में, FIM यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में। तो अब 50,000 का 10% डायरेक्टली हम जानते हैं, 10% में एक जीरो हम कम कर देंगे यानी 5,000। तो 5,000 रुपीज़ का डेप चार्ज करने के लिए डेप्रिसिएशन की जो एंट्री बनती है वो आपने याद की है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 5,000। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन एट द रेट, ये एट द रेट का होता है साइन। ठीक है, 10% चार्ज्ड, क्या लिख दिया हमने, चार्ज किया गया। ओके, इस तरीके से ये हो गया। अब ये जो 2 एंट्री आप देख रहे हैं ये पहले साल की हैं, सेकंड साल में भी यही एंट्री होंगी और थर्ड ईयर में भी यही एंट्रीज होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 साल तक का हमको बनाने का बोला है। ठीक है, तो जनरल एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एंट्री और हम इसी डेट में पास कर देते हैं। ये जो डेप्रिसिएशन है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट। मतलब ये जो डेप्रिसिएशन है इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसके लिए P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कितना रुपए रहेगा आपका, सेम अमाउंट 5,000। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल ये 3 एंट्रीज हैं, ये तीनों एंट्रियाँ दूसरे और तीसरे साल में भी एज इट इज़ होंगी। ठीक है,
अब हम बनाते हैं इसका लेज़र यानी मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में आप देखिएगा इसका जो फॉर्मेट है आपको पता ही है। हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, मशीन अकाउंट। अब लेजर का फॉर्मेट आपको पता है, 4 कॉलम डेबिट के होते हैं और 4 कॉलम क्रेडिट साइड के होते हैं। तो हम यहाँ पे केवल 3 कॉलम बना रहे हैं। जेएफ के कॉलम की हमको नीड नहीं होती। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। दिस इज़ द क्रेडिट साइड एंड दिस इज़ द डेबिट साइड। ठीक है। अब सबसे पहले 2012 आप क्वेश्चन में देख सकते हो, या हम जर्नल एंट्री को ही आपको डायरेक्ट पोस्ट करना बता दे रहे हैं। पहली एंट्री में मशीन अकाउंट डेबिट हुआ था टू कैश, तो अभी हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में क्या आ जाएगा, अप्रैल 1 में टू कैश अकाउंट, कितना रुपए, 50,000। अब जब इसका ईयर एंडेड होगा वो कब होगा, 2013 मार्च 31 में बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। ये हम जो है डेप्रीशिएशन डेबिट कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट। तो मशीन के क्रेडिट में बाय डेप्रीशिएशन का नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो ये हमने वही स्टाइल में जो है एंट्री को यहाँ पे पोस्ट किया है। और अमाउंट कितना रहेगा बेटा इसका, 5,000। ठीक। अब 50,000 में से 5,000 का जो डेप घटने के बाद इसका मशीन का जो बैलेंसिंग है वो कितना हो जाएगा, 45,000। इसको लिख देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और टोटल हमारा 50,000 और 50,000। ठीक है। इस तरीके का ये हमारा फर्स्ट ईयर का मशीनरी अकाउंट तैयार। अब यही अपन कंटिन्यू सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में कर देंगे, तो ये 3 सालों का मशीनरी अकाउंट बन जाएगा। ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर बनता। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी टाइप का इजी है। अग्रवाल कंपनी एक्वायर्ड यानी खरीदना, एक्वायर्ड अ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2015 एट द कॉस्ट ऑफ ₹14,000 एंड स्पेंड ₹1,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मतलब उन्होंने 1,000 रुपये उसका इंस्टॉलेशन में एक्सपेंस किया है और 14,000 उसकी क्या थी, कॉस्ट थी। तो उसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15,000। द फर्म राइट ऑफ डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। ये जो 10% ओरिजिनल कॉस्ट है आपको वही मैंने बताया था, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का ही एक दूसरा नाम है। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जो डेप्रीशिएशन है वो 31 दिसंबर को चार्ज होगा एवरी ईयर। शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट फॉर 15 एंड 16। 2 सालों का आपको बनाना है। ठीक है। चलिए इसको और मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ तो आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, मशीनरी अकाउंट अपन ने बनाना है। चलिए ये मशीनरी अकाउंट बनाया, 2 सालों के लिए है, थोड़ा बड़ा फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले अपन ने मशीन को परचेज़ किया है, जुलाई 15 में परचेज़ किया है। ठीक है। 2015 जुलाई 1 टू कैश अकाउंट। अब आप देखेंगे 14,000 में ख़रीदा था, 1,000 इंस्टॉलेशन चार्ज था। तो टोटल इसकी जो कॉस्ट है वो हमने कितना लिखना है, 15,000। अब इसका 2015 दिसंबर में ही हमें डेप्रीशिएशन लगाना है, दिसंबर 31 में। आप कहेंगे दिसंबर में क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो 31 दिसंबर एवरी ईयर को अपन को द बुक्स आर क्लोज्ड, बुक्स को क्लोज करना है इसीलिए। ठीक है। तो अब हमने दिसंबर 31 में इसका डेप लगाया है, क्या नाम लिख के, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। अच्छा कितने परसेंट पर एनम है, 10% पर एनम। ये रेट हम ऊपर लिख देते हैं और मेथड का नाम है FIM यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि मशीन हमने जुलाई में परचेज़ की थी और दिसंबर में हम उसका डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं। कितने महीने का लगा रहे हैं, ओनली फॉर
6 मंथ का। कैसे? 1 जुलाई है तो जुलाई से आप दिसंबर गिनेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो हम 6 महीने का डैप लगाएंगे। साल भर का डैप हो जाएगा 1500 रुपये, तो 6 महीने का डैप हो जाएगा 750। ठीक है, इस बात को विशेष रूप से समझना है। 6 मंथ, हमने 6 मंथ का डैप लगाया। ठीक है, अब इसी डेट में हम जो करते थे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, 15,000 में से ये घटेगा 14,250, है ना, और टोटल आ जाएगा 15,000 और 15,000। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट ईयर का मशीनरी अकाउंट बना। इन्होंने कहा है 2014 एंड 15 दोनों साल का, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन तो ये अपना हो गया था कितना, ये। अब सेकेंड ईयर का डेप जब लगाएंगे तो हमारा पूरा साल भर का लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वहाँ हम देखो बता रहा हूँ, अब ये बैलेंस हमने कब किया, 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 14,250 लिखा। ठीक है, अब जब हम इसका 2016 दिसंबर 31 में इसका बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट करेंगे तो ये पूरा का पूरा 1,500 से लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ जनवरी से दिसंबर तक का डेप लग रहा है, जबकि ऊपर हमने देखा था कि वो जुलाई से दिसंबर लगा था, यानी यहाँ होल ईयर का लगा है ना, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन करना है। इस अमाउंट में से इस अमाउंट को घटा के बैलेंस। ठीक है, तो 14,000 में से 1,500 घटेगा अगर मान लीजिए, तो वो बचता 12,000 और 250, 12,700 250। ठीक है, 14,000 में से 1,500 घटता तो 12.5, 12,750, ये आपका बैलेंस आएगा, है ना, ये आ रहा है। इस तरीके का ये हमारा 2 इयर्स का मशीनरी अकाउंट तैयार। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं। आज आपको क्वेश्चन 5 तक सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा वर्क नहीं दे रहा हूँ, 6 भी आप कर सकते थे, लेकिन आपको केवल मात्र 3, 4 एंड 5 3 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। आज आपको इसको करके और एनी हाउ मुझे बताना है। कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू।